सभी उसे एक कमजोर और बेकार लड़का समझते हैं, लेकिन वह एक रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तु खोज लेता है जिससे वह सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा कर पाता है। वोंग चीन का एक आम कॉलेज छात्र है जिससे अपने बचपन की दोस्त याओ से प्यार है। याओ उसकी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है और वोंग सालों से अपने दिल की बात छुपाए हुए है। लेकिन एक दिन ट्रूथ एंड डेयर गेम के दौरान याओ बताती है कि उसे भी वोंग पसंद है। यह सुनकर वोंग खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। याओ को पसंद करने वाला एक और लड़का जुन, जो कि एक बदमाश है, यह बात जान जाता है और वोंग को सबक सिखाने आ जाता है। वह अपने गुंडों को वोंग को पीटने का हुक्म देता है और कहता है कि वो याओ के लायक नहीं है। वोंग शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जुन याओ को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि उसका पसंदीदा लड़का कैसे पीटा जा रहा है। याओ डर जाती है और कहती है कि मारना बंद करो, लेकिन जुन कहता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वोंग यह न कह दे कि उसे याओ पसंद नहीं है। गुंडे वोंग को पीटते रहते हैं, लेकिन आखिरकार वोंग का गुस्सा फूट पड़ता है और वह जुन से कहता है कि ऐसा कमीना कभी याओ को पाने के लायक नहीं हो सकता। फिर वह पूरी ताकत से एक गुंडे को टक्कर मारता है और खुद को नदी में गिरा देता है। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि जुन तो बस उसे डराना चाहता था। वह डर जाता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए अगर वोंग की मौत हो गई हो, और वह अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। लेकिन वोंग शांत होकर डूबता जा रहा होता है। वह याओ से अपनी पहली मुलाकात याद करता है जब मिडिल स्कूल में वह अकेली लड़की थी जिसने उससे अच्छे से बात की थी। उसी दिन से वोंग को उससे प्यार हो गया था। अब वह सोचता है कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। तभी वह नदी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखता है। वह तैरकर उसके पास जाता है और देखता है कि यह तो एक छोटा सा चमकता हुआ क्यूब है। जैसे वह उसे छूता है, वह क्यूब उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और वोंग को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। वोंग घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है जैसे वह अंतरिक्ष और समय के बीच फेंका जा रहा हो। जब वह होश में आता है तो खुद को एक पारदर्शी दीवारों वाले कमरे में पाता है जो गहरे अंतरिक्ष में तैर रहा है। वह डर जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है जो उसे मास्टर कहती है। ये आवाज उसे बताती है कि वह इस शक्ति के कारण टेलीपोर्ट हुआ है। इससे पहले कि वोंग कुछ समझ पाए, वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस बार उसी नदी के ऊपर आसमान में जहाँ से वो गिरा था। वो घबरा जाता है कि अब नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो देखता है कि जून और उसके गुंडे अब भी उसे नदी में ढूंढ रहे हैं। फिर वोंग फिर से टेलीपोर्ट होकर अपने क्लासरूम में पहुंचता है। क्यूब की आवाज उसे बताती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर कोई उसके क्लासरूम में आने वाला होता है और वोंग को दोबारा उसके फ्लैट में भेज दिया जाता है। वह एक आरामदायक शावर लेता है और तभी याओ को कॉल करता है। वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने वोंग को नदी में गिरते देखा था। वो उसे झूठ बोलता है कि वो तैरकर नदी की दूसरी ओर चला गया था जिससे जुन को बेवकूफ बना सके। याओ कहती है कि पुलिस को कॉल करो, लेकिन वोंग कहता है कि वो ठीक है और फिर फोन काट देता है। वह सोचता है कि याओ को वह कभी ये सब नहीं बताएगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि वो किसी खतरे में पड़े। तभी क्यूब की आवाज फिर से आती है क्योंकि अब वोंग शांत है। वोंग चारों ओर देखने लगता है जबकि आवाज उसके अंदर से ही आ रही होती है। फिर अचानक क्यूब उसे अपने अंदर खींच लेता है। एक बार फिर वोंग खुद को उसी रहस्य में अंतरिक्ष वाले कमरे में पाता है जहाँ क्यूब उसे बताता है कि अब वह हेराड्रिक क्यूब का मालिक बन चुका है, जिसे अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम भी कहा जाता है। यह सिस्टम उसे एक ऐसा योद्धा बना सकता है जिससे कोई उसे हरा ना सके। वोंग को क्यूब की बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसे यह सब बहुत रोचक लगता है। वो उस कमरे की पारदर्शी दीवारों को गौर से देखता है और फिर क्यूब से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की। तभी वो अचानक उड़ने लगता है। क्यूब बताता है कि वो सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करने में मदद कर रहा है, एक दिन दुनिया का राजा बनने की। अगले ही पल वोंग खुद को बादलों के ऊपर उड़ता हुआ पाता है और फिर ठीक अपने घर की छत के ऊपर हवा में मंडराता हुआ। वो डर जाता है कि कहीं गिर न जाए, लेकिन क्यूब उसे आराम से नीचे उतार देता है। हालांकि बार बार टेलीपोर्ट करने में बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी, इसलिए क्यूब उसे बताता है कि अब अगली बार टेलीपोर्ट करने से पहले 1 मिनट का कूल डाउन टाइम होगा। वोंग बैठ जाता है और क्यूब से पूछता है कि वो टेलीपोर्टेशन को ठीक से कंट्रोल करना कैसे सीख सकता है, जैसे कि वो जहाँ चाहे सीधा वहाँ पहुँच सके। क्यूब उसे उसकी दूसरी खास शक्ति के बारे में बताता है जिससे वह अपने आसपास की हर चीज को बेहद अलग तरीके से महसूस कर सकता है, जैसे उसकी सामान्य इंद्रियां नहीं कर पाती। यह नई शक्ति वोंग को हैरान कर देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह थक जाता है और वह सुपर सेंस मोड से बाहर आ जाता है। तभी वह फिर से उस अंतरिक्ष वाले कमरे में पहुंच जाता है। क्यूब उसे बताता है कि शुरुआत के हिसाब से वह काफी अच्छा कर रहा है। वोंग ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे सीने में तेज दर्द होता है और वह होश खो बैठता है। अगली सुबह वोंग अपने कमरे में जागता है और उसके पास क्यूब भी मौजूद होता है। वोंग घबरा जाता है और पूछता है कि वो बाहर कैसे आ गया। क्यूब बताता है कि आपात स्थिति में वह खुद को बाहर प्रकट कर सकता है ताकि अपने होस्ट की जान बचा सके। वोंग को यह बात काफी कूल लगती है। वह क्यूब के बारे में और जानने के लिए इंटरनेट पर खोजता है, लेकिन हेराड्रिक क्यूब या अल्टीमेट
अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम के बारे में उसे कुछ नहीं मिलता। खुद क्यूब भी इसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं देता। वो उदास होकर बैठा होता है। तभी उसे याओ का मैसेज आता है जिसमें उसने उसे लंच के लिए बुलाया है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी उसे जुन और उसके गुंडों की याद आ जाती है। वो कसम खाता है कि अब वह न खुद को न ही याओ को कभी परेशान होने देगा। वो क्यूब से पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो अपनी ताकत को और मजबूत बना सके, ताकि थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करने पर वो थककर बेहोश न हो जाए। क्यूब बताता है कि वो अपनी ताकत को और बढ़ा सकता है अगर वह मिनरल्स और स्टोन से ऊर्जा प्राप्त करे। इससे सिस्टम के और भी नए फीचर्स अनलॉक होंगे। वोंग को यह सुनकर बहुत उत्साह आता है, लेकिन फिर वह कहता है कि वह गरीब है और क्या वह सड़क के किनारे पड़े पत्थरों से काम चला सकता है। क्यूब जवाब देता है कि हाँ, वो पत्थर भी थोड़ी ऊर्जा देते हैं, लेकिन अगर वो जल्दी से ताकतवर बनना चाहता है तो उसे विशेष पत्थरों की जरूरत होगी। इसके बाद क्यूब वोंग के अपार्टमेंट को स्कैन करता है और बताता है कि शोकेस में रखे क्रिस्टल और उसकी माँ की सिंथेटिक डायमंड रिंग में कुछ हो सकता है, लेकिन वोंग मना कर देता है क्योंकि उसके माता पिता उन चीजों को बहुत महत्व देते हैं। तभी क्यूब बताता है कि उन चीजों में कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन नीचे बगीचे में एक असली स्टोन है जो उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। वोंग तुरंत तैयार होता है और उस स्टोन को निकालने के लिए बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। वह एक बार फिर क्यूब से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। क्यूब जवाब देता है कि वो वोंग की इच्छा को पूरा करेगा, दुनिया का राजा बनने की। वोंग कहता है कि उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, वह बस याओ को सुरक्षित रखना चाहता है। तब क्यूब कहता है कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वोंग समझता है, और अगर वो अपनी लड़की की रक्षा करना चाहता है तो उसे ऐसा योद्धा बनना होगा जिसे कोई हरा ना सके। लेकिन फिर वोंग क्यूब से कहता है कि अब बकवास बंद करे और बस सीधे बताए कि स्टोन कहाँ है। क्यूब उसे अपनी सुपर सेंस शक्ति का इस्तेमाल करने को कहता है और उसका उपयोग करके वोंग उस स्टोन को एक पेड़ के पास खोज लेता है। वह जल्दी ही उसे खोद कर निकाल लेता है। क्यूब फिर कहता है कि अब वह स्पेस रूम में लौटे जो क्यूब का असली रूप है और वहाँ स्टोन को उसे दे। वोंग तुरंत टेलीपोर्ट करता है और उस क्यूब को दीवार में फिट कर देता है। तभी दीवारों से ऊर्जा निकलनी शुरू होती है और वोंग महसूस करता है कि यह ऊर्जा उसके शरीर में भर रही है। क्यूब उसे बताता है चूँकि उसने एक लो लेवल स्टोन का इस्तेमाल किया है, उसकी ताकत में 2 पॉइंट और सहन शक्ति में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ है। क्यूब कहता है कि अगर वोंग और अच्छे स्टोन का इस्तेमाल करे तो वह और भी ताकतवर बन सकता है। अगले दिन वोंग थका हुआ जागता है। कल की लेवल अप वाली घटना से वह अब भी थका हुआ महसूस कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि वह लेट हो चुका है और क्लास के लिए दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुंचकर उसे याओ का गुस्सा झेलना पड़ता है क्योंकि उसने कल अचानक उसका फोन काट दिया था। वोंग के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब एक कमरा ले लो, लेकिन तभी जून और उसके गुंडे क्लासरूम में घुस आते हैं। अब याओ डर जाती है, लेकिन वोंग उसे आश्वासन देता है कि वह सब कुछ अपने तरीके से संभालेगा। उसका तरीका यह होता है कि वह किताबों के पीछे छिप जाता है, उम्मीद करते हुए कि शायद जून उसे देख नहीं पाएगा। फिर भी वो क्यूब से पूछता है कि अगर हालात बिगड़े तो क्या वह उसे निपटा सकता है। क्यूब उसे आश्वस्त करता है कि जून और उसके गुंडे का पावर लेवल सिर्फ 5 है, जबकि वोंग का 22 है। उधर जून वोंग को ढूंढना शुरू करता है। जब वोंग कोई जवाब नहीं देता तो याओ अचानक खड़ी होकर कहती है कि वो लोग उन्हें अकेला छोड़ दे। जून ड्रामा करता है जैसे वो कोई गलत इंसान नहीं है और कहता है कि वोंग इतना कमजोर है कि एक लड़की को उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। याओ गुस्से से कहती है कि उसके मैन का नाम अपनी घटिया मुंह से ना ले। अभी वोंग खड़ा होता है और कहता है कि जुन सही था, अब उसे खुद खड़ा होना चाहिए। वो जुन से कहता है कि निकल ले, लेकिन जुन उसका कॉलर पकड़ लेता है और लड़ाई शुरू करने ही वाला होता है, मगर वोंग आसानी से उसे काबू में कर लेता है और चेतावनी देता है कि अगर वह अभी हट गया तो उसे चोट नहीं लगेगी। जुन वोंग की पकड़ से हैरान रह जाता है। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और सबको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। जुन वोंग से कहता है कि अगर वो सच में याओ को इस झगड़े से दूर रखना चाहता है तो शाम को कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में आकर उसका सामना करे। वोंग इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और शाम के समय कोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन वहां देखकर हैरान रह जाता है कि आज जुन के साथ बहुत सारे लोग हैं। ट्यूब कोर्ट को स्कैन करता है और बताता है कि वोंग के जीतने की संभावना सिर्फ 20% है। वोंग घबरा जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये संख्या ज्यादा होगी। जुन अपने दोस्तों से दरवाजे बंद करने को कहता है और फिर वोंग से कहता है कि अगर वो माफी मांग ले और वादा करे कि याओ से कभी नहीं मिलेगा तो वह उसे छोड़ देगा। वोंग हंसते हुए कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक नामी बदमाश इतना ज्यादा डरपोक होगा कि एक लड़के से लड़ने के लिए उसे पूरी फुटबॉल टीम बुलानी पड़े। जून गुस्से में आ जाता है क्योंकि वोंग उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो पीछे हटा तो उसके गुंडे उसका सम्मान खो देंगे। तभी जून का सबसे ताकतवर फाइटर सामने आता है और वोंग से 1-on-1 फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वोंग क्यूब से पूछता है कि उसका पावर लेवल कितना है। पता चलता है कि वो 10 है। वोंग सोचता है कि ये आसान होगा, लेकिन फिर भी वो सतर्क रहने का फैसला करता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है वो गंजा गुंडा एक बास्केट उठाकर पूरी ताकत से वोंग की तरफ फेंकता है और साथ ही एक के बाद एक पंच मारने
की कोशिश करता है, लेकिन वोंग सब कुछ आसानी से चकमा दे देता है और थोड़ी देर में वो गुंडा थक जाता है। वो अब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसके दोस्त उसे चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन वोंग उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है और एक जबरदस्त मुक्के से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वोंग उसे एक तरफ फेंक देता है और फिर जुन और उसके बाकी गुंडों की तरफ देखता है, जो अब भी यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका सबसे अच्छा फाइटर हार गया है। वोंग अब जुन से कहता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन जुन हंसते हुए कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अकेले वोंग से भिड़े। अब वोंग को समझ में आता है कि उसे पूरे गैंग से एक साथ लड़ना होगा। तभी सिस्टम बताता है कि बॉल्टी को हराने के बाद उसकी जीत की संभावना अब 30% हो चुकी है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।